Roger, changing over. Blade channel 19 go. Limit SU. Blade 1, airborne and planned. Climbing passing 3 kilometers. Blade 1, limit proceed as planned. Call over holding point. You are instructed not to cross Lima Charlie. Repeat, do not cross Lima Charlie. Copy. Targets are within standoff missile range. Do you copy? Copy that. Blade 2 rolling out. Mission coordinates locked. Preparing for high altitude ingress. Maintain altitude at 40,000 feet. Course set to grid Delta Charlie 7. Terrain masking active. Pakistani radar will show empty skies. Repeat, you are ghost tonight. Roger, control. Holding position 12 kilometers short of LOC. Target zones locked. Visual and satellite confirmation ongoing. Target camp Alpha identified. Confirming structure layout with ISR feed. Blade Squad, we confirm 9 hostile camps aligned across grid Bravo through hotel sector. You are clear to engage. Missiles locked. Target camp Bravo marked for strike. Launching Storm Shadow. Time to impact. 24 seconds. Camp Alpha destroyed. Camp Alpha destroyed. Secondary blast confirms ammo cache. Moving to tertiary target grid. No Lima Charlie violation. Repeat, all payloads launched from Indian airspace. Excellent work, Blade. Satellite confirms 9 impact points. Mission classified as clean hit. Begin return protocol. Copy that, control. Blade returning to base. 12 साल से ज्यादा बीत गए, हम आपको वंदे मातरम के साथ भारत के शूरवीरों के किस्से सुनाते आ रहे हैं। लेकिन इस साल हमने संघर्ष का एक अलग ही रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर का पराक्रम देखा है और इसके साथ ही इस सवाल का सामना किया है कि न्यू एज वॉर यानी कि नए समय के युद्ध के लिए कितने तैयार हैं हम। तो इस बार वंदे मातरम में अपने अलग अलग एपिसोड्स के साथ हम आपको यही दिखाएंगे। आज हम आपकी सुपर एक्सक्लूसिव मुलाकात करवाने वाले हैं हमारे फाइटर जेट्स रफाल से और रफाल को उड़ाने वाले फाइटर पायलट्स से। शक्ति, प्रगति और संकल्प के प्रतीक ये वो महाबली हैं जिन्होंने पाकिस्तान के पाप की लंका को जलाकर खाक कर दिया। पहलगाम हमले के दंड स्वरूप भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की पटकथा लिखी तो मुख्य भूमिका रफाल को सौंप दी गई। भारत के वीर योद्धाओं ने कमाल संभाली और रफाल ऐसा सुपरहिट किरदार निभाकर आए कि देश
अब तक शौर्य और स्वाभिमान की तालियां बजा रहा है। We carefully selected the targets, and out of the 9 selected targets, the target systems that were given to the Indian Air Force were the notorious training camps at Bhavalpur and Muridki to engage these targets with precision air-to-surface guided munitions. रफाल ने उड़ान भरी तो पाकिस्तान के रडार अंधे हो गए और उसके आतंकवादी अड्डे मिट्टी में मिल गए। The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency, and the results reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. रफाल ने गर्जना की तो पाकिस्तान का सुरक्षा सिस्टम बहरा हो गया और उसके आतंकवादी मिट्टी में मिल गए। रफाल जब एक्शन में आया तो पाकिस्तान की सारी व्यवस्था को ही लकवा मार गया। रफाल से छूटी मिसाइल्स ने वो हाहाकार मचाया कि पाकिस्तान सदियों तक याद करता रहेगा। रफाल जब पहली बार भारत आए तो उनका स्वागत सिंदूर रोली के तिलक से हुआ था। जब देश की बेटियों के सिंदूर का बदला लेने का वक्त आया तो रफाल ने वो कर्ज चुका दिया। अपनी पहली लड़ाई में विजय और वीरता का झंडा गाड़ दिया। इस अचूक योद्धा ने भारत को दुनिया की किसी भी जंग में इतिहास और भूगोल बदल देने में और सक्षम बनाया है। हौसले और शक्ति की वो उड़ान जो हिंदुस्तान की ताकत का बखान करते हैं, न केवल ये राफेल विमान बल्कि इन्हें उड़ाने वाले हमारे वायु योद्धा। आज हम आपको भारतीय वायुसेना की इस शान, हिंदुस्तान की शक्ति, हिंदुस्तान के गौरव के हर पल का बखान करते हैं। ये राफेल और इसे उड़ाने वाले वायु योद्धाओं के बारे में बताएंगे। जीतना जिनकी आदत है, पराक्रम जिनकी नियति। ये मेरे बचपन का सपना था कि मैं फाइटर पायलट बनूं। आई अचीव्ड इट। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मेरे लिए एक फाइटर पायलट होने का मतलब एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। एक फाइटर पायलट मेरे लिए सिर्फ अनुशासन और मेहनत है। अगर आपने कोई अपने दिमाग में गोल रखा हुआ है, आप अनुशासन और मेहनत के साथ उसे अचीव कर सकते हैं, तो मेरे लिए वही फाइटर पायलट है। जिसकी गर्जना भेद देती है गगन को, जिसकी रफ्तार आवाज की गति से भी है दोगुनी। ये जहाज़ बहुत तरीके के एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड, बहुत ही पोटेंट, बहुत ही अच्छे और बहुत ही मॉडर्न वेपन्स कैरी करता है। जो खुद अभेद है, जिनका निशाना है अचूक, हवा से हवा में प्रहार, हवा से धरती पर वार, या हो परमाणु हथियार। ये आकाश में प्रकट भी हो जाए तो दहल जाता है दुश्मन। जो राफेल एयरक्राफ्ट है उसमें जिस तरीके के सिस्टम्स हैं, जिस तरीके के वेपन्स हैं, उनकी वजह से ये पहाड़ियाँ एक बाधक नहीं हैं उनके अपने जो रोल उनको अदा करना है उसके लिए। रफाल का मतलब तेज हवा का झोंका, पर ये तो आंधियों को भी हरा सकते हैं। एक तो इसकी अपनी शक्ति, उस पर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पायलटों की महारत। अगर कोई अग्रेशन होता है तो उसको डिटर करने के लिए
जो एयरक्रू हैं वो पूरी तरीके से ट्रेंड हैं, जो एयरक्राफ्ट है वो पूरी तरीके से इक्विप्ड है। रफाल 4.5 जनरेशन का एक ऐसा लड़ाकू विमान जिसने भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। एक ऐसा लड़ाकू विमान जो लगभग 2000 किलोमीटर की रफ्तार से आता है पर दुश्मन को उसकी आहट तक नहीं लगती। इस एयरक्राफ्ट की पहुंच और मारक क्षमता इतनी अच्छी है कि यह कुछ ही घंटों में भारत के किसी भी कोने में पहुंच सकता है और अपने सारे उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सकता है। राफेल एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, यानी वो ऐसी भूमिकाएं निभाने में सक्षम है जो शायद 2-3 अलग-अलग विमान इस तरह के निभा पाएं। लेकिन ये अपने आप में एक तरह से आप कह सकते हैं ऑलराउंडर। वायुसेना में हर विमान का एक अलग स्क्वाड्रन होता है। एक फाइटर स्क्वाड्रन ऐसा बेड़ा होता है जिसमें 18 विमान शामिल होते हैं। जब भी एक नया विमान अर्जित किया जाता है तो पायलटों और टेक्नीशियंस की चयनित टीम को उस विमान के बारे में पूरा प्रशिक्षण दिया जाता है। जब रफाल का निर्माण किया गया था तो फ्रांस में उस समय 7 तरह के लड़ाकू जहाज इस्तेमाल किए जाते थे। फ्रांस चाहता था कि एक ऐसा विमान विकसित किया जाए जो सबकी भूमिका अकेले निभा सके। आप समझ लीजिए ये फाइटर कितना शक्तिशाली होगा जो अकेले 7 विमानों पर भारी। रफाल रक्षा में अव्वल है, आक्रमण में अचूक। रफाल फाइटर्स एयर डिफेंस और एयर सुपीरियरिटी में सक्षम है, यानी रणभूमि में हवाई क्षेत्र पर संपूर्ण नियंत्रण रखते हैं। दुश्मन पर रफाल युद्ध की स्थिति में सामरिक दबदबा बनाए रखते हैं। यह एयरक्राफ्ट ऐसे वेपन से सुसज्जित है कि इन पहाड़ियों के बीच ये अपने सारे दायित्वों का निर्वहन कर सकता है और सारी भौगोलिक चुनौतियों का सामना कर सकता है। ये 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसकी जो खूबियां हैं ये 5th जनरेशन की हैं। ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट अगर कहा जाता है तो इस बात को भी समझिए कि ये एयर डिफेंस में भी सक्षम है, ये ग्राउंड ट्रूप्स को एयर सपोर्ट में भी सक्षम है। ज़रूरत हो तो दुश्मन के इलाके को भेद कर वो मार करने में भी सक्षम है। इस एक विमान की इतनी खूबियां हैं कि ये सबसे छोटी टोली भी सबसे अधिक भूमिकाएं निभाने में कारगर। रफाल डायनेमिक टारगेटिंग कर सकता है, यानी योजना से परे अगर कोई नया टारगेट सामने आता है तो उसे ध्वस्त करते चलना। रफाल में न्यूक्लियर डेटरेंस यानी परमाणु निरोध की भी काबिलियत है। ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो हर तरह के मिशन के लिए सही। ये फोर्स मल्टीप्लायर यानी सैन्य शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। विमान में लगे सेंसर की मदद से ये विमान जमीन पर खतरे से सचेत रहता है और उनसे बचता हुआ निकलता है। जरूरत पड़ने पर उन्हें नष्ट भी कर सकता है। रफाल का ये सेंसर आसमानी खतरे से भी उसे आगाह कर देता है और इस वजह से वो बाकी विमानों पर हमेशा भारी रहता है। रफाल की अधिकतम रफ्तार है 1.8 माक किलोमीटर के हिसाब से देखें तो लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटा। रफाल का विंग स्पैन यानी पंखों का फैलाव 10.90 मीटर है। इसकी लंबाई 15.30 मीटर और ऊंचाई 5.30 मीटर। इसका वजन है 10 टन और ईंधन के साथ कुल 24.5 टन वजन उठाने में सक्षम है। ये हवा में उड़ान भरते भरते इसमें ईंधन भरा जा सकता है। ये जहाज पहली बात तो हर तरह के वेदर में उड़ सकता है। दूसरा ये हर तरह के रोल एक ही मिशन में कर सकता है, जैसे कि एयर इंट्रोडक्शन हुआ, क्लोज एयर सपोर्ट, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग। देयर आर मल्टीपल एरियाज ऑफ मिशन विच दिस एयरक्राफ्ट इज़ केपेबल ऑफ डूइंग एंड हवा में भी ये रियल टाइम में अपने रोल्स चेंज कर सकता है, तो इससे काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है प्लानर को। टोही विमान की भूमिका में भी रफाल बेमिसाल है। वो दुश्मन के इलाके को गुपचुप परखता है, उसका नक्शा रियल टाइम हासिल करता है। रफाल एक साथ कई एयर टारगेट को ढूंढ सकता है, चाहे दुश्मन ने जैमर्स क्यों न लगाए हो या फिर मौसम कैसा भी हो। जहां परिस्थितियां ऐसी हो कि कुछ भी दिखाई न दे रहा हो, वहां भी रफाल रियल टाइम में 3D मैप जनरेट कर सकता है। रफाल के अलावा किसी भी नए जनरेशन फाइटर में ये फंक्शन नहीं। यही कारण है
कि ऑपरेशन सिंदूर में रफाल इतना अचूक रहा। ऑप सिंदूर जैसे किसी भी ऑपरेशन में रफाल हमारी क्षमता कई गुना बढ़ाता है। क्लोज एयर सपोर्ट देने में रफाल फाइटर्स का जवाब ही नहीं। जमीन पर लड़ रहे सैनिकों को अगर आसमान से सहायता मिलती है तो युद्ध की दिशा बदल जाती है। रफाल दुश्मन के उन ठिकानों पर सटीक निशाना साध सकता है जो हमारी सेना को निशाना बना रहे होते हैं और आने वाले खतरों को हवा में ही नष्ट कर सकता है। रफाल हवा से जमीन पर मार करने में भी सक्षम है और हवा से हवा में भी। वो एक साथ कई एक्शन कर सकता है, जैसे बेहद नीची उड़ान में पेनिट्रेशन करते हुए हवा से हवा में मिसाइल दाग सकता है। रफाल की आत्मरक्षा प्रणाली अभेद मानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर रफाल युद्ध में इस्तेमाल हो चुका है और अब ऑपरेशन सिंदूर के साथ एंटी टेरर ऑपरेशन में आजमाया जा चुका है और अपनी कुशलता साबित कर चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने संकल्प लिया था कि पाकिस्तान को कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी और इसमें निर्णायक रहा रफाल विमान, क्योंकि रफाल के जरिए अपनी सीमा में रहकर भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान के भीतर आतंकी इमारतों को जमींदोज किया था। और रफाल का जो स्कैल्प मिसाइल है और जो हैमर है, इसको चुना गया था इस खास काम के लिए। इस जोड़ी ने पाकिस्तान के पूरे आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया। लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल स्कैल्प, जो 600 किलोमीटर दूर तक निशाना साध सकती है। स्कैल्प मिसाइल अपने एयर स्पेस में रहते हुए दुश्मन देश में कई किलोमीटर भीतर तक नुकसान पहुंचा सकती है। हैमर, जिसका फुल फॉर्म है हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, ये हवा से जमीन पर मार करने वाला ऐसा हथियार है जो प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन है। ये रफाल के साथ समन्वित है। ये एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करता है जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी इसे सटीक निशाना लगाने में मदद करती है। इसके अलावा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल मीटियोर भी रफाल को घातक बनाती है, जो 120 किलोमीटर दूर के टारगेट को हिट कर सकता है। जब हथियार इतना ताकतवर हो तो उसे संभालने वाले हाथ कितने ताकतवर होंगे? आइए अब हम इस टीम की दिनचर्या को समझते हैं। हमारा रूटीन सुबह इट स्टार्ट्स अर्ली इन द मॉर्निंग, जहाँ पे हम फिजिकल वर्कआउट करते हैं। एक फाइटर पायलट जितना टाइम कॉकपिट में स्पेंड करता है उससे 3 या 4 गुना ज़्यादा, मे बी मोर, वो ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग में स्पेंड करता है। ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग बहुत अहम हिस्सा है हमारे काम का, क्योंकि आवर जॉब इज़ टू अचीव परफेक्शन इन वॉट एवर वी डू, एंड द बेटर यू आर इट इज़ बेनिफिशियल टू यू व्हेन यू फाइट अगेंस्ट द एडवर्सरी, जब आप दुश्मन का सामना करते हैं। तो हमारी सुबह शुरू होती है एक मॉर्निंग ब्रीफिंग से। कोई भी सॉर्टी जाने से पहले हमें उससे पहले उसके बारे में प्रिपेयर करना पड़ता है। इट इज़ नॉट जस्ट जो सॉर्टी हम फ्लाई कर रहे हैं, हम हवा में सिर्फ 1 घंटे के लिए रहते हैं, बट उससे पहले उसकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी चीज़ें हमें प्लान करनी पड़ती हैं। तो उस दैट ब्रीफिंग पार्ट्स टेक ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे, जिसमें हम मिशन प्लान करते हैं। एंड ब्रीफिंग इज़ बेसिकली हम हवा में जाके क्या करेंगे, क्या हमारा आज का प्लान है, हवा में जाके हम क्या सीखना चाहते हैं। जितनी अधिक क्षमता एक विमान की होती है, उतनी अधिक जिम्मेदारी उसे उड़ाने वालों के कंधों पर होती है। और इसीलिए इस स्क्वाड्रन में आप देखेंगे कि हर एक चीज़ का कितनी बारीकी से ध्यान रखा जाता है, क्योंकि कहीं किसी भी तरह की एक छोटी सी भी गलती की गुंजाइश नहीं होती। हम यहाँ पे आके एक लास्ट मोमेंट चेक करते हैं। सो वी चेक ऑल दैट कि हमारा डॉक्यूमेंटेशन हमारा पूरा है कि नहीं। तो जहाज़ में जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लाइक जैसे अगर हम अपनी FRC लेके जाते हैं तो उसका इंपॉर्टेंस ये है कि इन केस कोई इमरजेंसी हो जाती है तो वो हमें पूरा रेफरेंस जो है उस डॉक्यूमेंटेशन से करना पड़ता है कि क्या इमरजेंसी के एक्शंस है। जब रफाल की रफ्तार वाले लड़ाकू विमान में उड़ान भरनी तो उस ऊंचाई और उस रफ्तार के लिए शरीर को तैयार रखना होता है, जिसके लिए छोटी से छोटी बात का ख्याल रखा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, फ्लाइंग स्पेशली फाइटर फ्लाइंग बहुत ही डिमांडिंग प्रोफेशन है, जिसमें आपको अपनी मेंटल और फिजिकल फिटनेस की पीक पे रहना पड़ता है।
हम एज ए पायलट हम अपना फिटनेस का ध्यान रखते हैं, पर एज एन एक्सटर्नल एजेंसी डॉक्टर भी रोज़ चेक करता है कि हम फिजिकली फिट है कि नहीं बिफोर फ्लाइंग। रफाल का अर्थ फ्रेंच भाषा में होता है, अंग्रेजी में गस्ट, और हिंदी में अगर कहें तो एक बेहद तेज रफ्तार हवा का झोंका। पर एक बात होती है तेज रफ्तार का रोमांच, और दूसरी बात वो रफ्तार, वो गति जो इंसानी शरीर के लिए चुनौतियां पेश करती है। एक ऐसा विमान जो ऊंचाई और रफ्तार की सीमाओं को लांघता हुआ, दुश्मन को ललकारता हुआ उड़ान भरता है। और उस रफाल के पायलट्स जो उस ऊंचाई और उस रफ्तार की चुनौतियों को लांघते हुए कीर्तिमान रचते हैं। एक फाइटर पायलट मेरे लिए सिर्फ अनुशासन और मेहनत है। अगर आपने कोई अपने दिमाग में गोल रखा हुआ है, आप अनुशासन और मेहनत के साथ उसे अचीव कर सकते हैं, तो मेरे लिए वही फाइटर पायलट है। I think it is discipline and professionalism and finally a little bit of attitude, definitely. हम आपको ये समझाते हैं कि फाइटर फ्लाइंग को इतना मुश्किल क्यों माना जाता है। हम पृथ्वी की सतह पर इसीलिए चल पाते हैं क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हमको जमीन पर खींचे रहता है। ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बल से हमको जमीन की तरफ खींचता है। इस फोर्स को हम गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी की एक यूनिट मान सकते हैं, यानी 1G। इंसान का शरीर 1G तक का फोर्स ही बर्दाश्त कर सकता है। जब कभी आप किसी रोलर कोस्टर जैसे झूले पर बैठते हैं तो एक फोर्स काम करता है जो आपको रोलर कोस्टर से बाहर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन सीट बेल्ट आपको रोके रखता है। उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। उस समय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटी एक साथ काम करती है, जिससे शरीर पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स और बढ़ जाता है। अब सोचिए फाइटर पायलट्स के बारे में जो करीब 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हैं। फाइटर पायलट्स इसी रफ्तार से हवा में कलाबाजी खाते हैं, जिसकी वजह से उन पर कभी-कभी गुरुत्वाकर्षण का 9 गुना ज्यादा फोर्स लगता है, यानी 9G फोर्स। आसान भाषा में कहें तो पृथ्वी उनको 9 गुना अधिक ताकत से नीचे की तरफ खींचती है। ऐसे में अगर सही ट्रेनिंग और पहनावा न हो तो दिखाई देना बंद हो सकता है, क्योंकि अधिक ग्रेविटी के कारण खून का बहाव प्रभावित होता है और वो दिल के ऊपर की तरफ यानी दिमाग और रेटिना पर नहीं पहुंच पाता। इसको पायलट्स की भाषा में जी लॉक कहते हैं। जी फोर्स के लिए हमारे फाइटर पायलट्स ये जी सूट पहनते हैं। दिस इज आवर एंटी जी सूट। हम हवा में जाके हम लोग जो भी मैनूवर्स करते हैं, जितने भी हम लोग टास्क और व्हाटएवर मिशन वी आर फ्लाइंग, उसमें हमें जितना भी जी फोर्स रखता है, जितनी भी ग्रेविटी रखती है, तो गुरुत्वाकर्षण के अपोजिट हमारी बॉडी में जितने भी फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है उनको मेंटेन करने में, हमारा ब्लड सर्कुलेशन एंड एवरीथिंग कंट्रोल में रहे, इसलिए हम लोग ये जी सूट पहनते हैं। तो ये हमारे उस इफेक्ट को कम करने में और वी कैन परफॉर्म बेटर इनसाइड द कॉकपिट, इट हेल्प्स अस। तो वजन भी बहुत होगा इसका? यस मैम, इट इज़ ये है तो हैवी, बट इट इज़ इन मतलब एक महत्वपूर्ण मतलब इट्स मोर ऑफ अ बॉडी पार्ट फॉर मी। तो इनसाइड द कॉकपिट इट इज़ द सेम। सो वट एवर, एंड प्लस हमारी ट्रेनिंग के हिसाब से वी आर नाउ अडेप्टेड टू इट। तो वो कितना भी भारी हो वो, बट हमें ऐसा लगता है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर थिंग। एक फाइटर पायलट जब विमान उड़ाता है तो उस पर 3 तरह के फोर्स काम करते हैं, GX, GY और GZ। टेक ऑफ के दौरान GX फोर्स लगता है जो पायलट के सीने से पीठ की तरफ लगता है। ये पायलट को टेक ऑफ के समय सीट पर धक्का देता है। लैंडिंग के समय उल्टा होता है और ये फोर्स पीठ से सीने पर आता है और पायलट आगे की तरफ खींचता है। GY फोर्स एक कंधे से दूसरे कंधे पर जाता है और ये कलाबाजी के दौरान लगता है। GZ फोर्स जो सर से पैर या पैर से सर की तरफ लगता है, जब पायलट्स
डाइव में जाते हैं या उससे बाहर आते हैं। इन सारे फोर्स को बर्दाश्त करने के लिए दिल का सही काम करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर जी फोर्स ज्यादा हुआ तो खून का बहाव दिल से आगे नहीं जा पाएगा और दिमाग तक खून के जरिए ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। ऐसे में पायलट बेहोश हो सकते हैं। ऐसी हालत में पूरी तरह फिट रहने के लिए फाइटर पायलट्स ट्रेनिंग करते हैं। उनकी ये ट्रेनिंग किसी जिम की थका देने वाली ट्रेनिंग से कहीं ज्यादा मुश्किल होती है, जिसमें वो अपने कोर और हाथ पैर की मांसपेशियों को मजबूत रखते हैं। ट्रेनिंग की मदद से वो 4 या 5G तक का फोर्स बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब फाइटर पायलट पर 9G फोर्स लगता है तो जी सूट काम आता है। ये जी सूट पैरों में नसों को नियंत्रित करता है और खून के बहाव को मस्तिष्क तक पहुंचाता रहता है। जब भी कोई विमान पहले से ज्यादा उन्नत और आधुनिक होता है, जब भी किसी विमान की रफ्तार पहले से ज्यादा तेज हो जाती है, तो इंसानी दिमाग के सोचने की जो गति है वो भी कई गुना और बढ़नी होती है। रफाल स्क्वाड्रन के ये जो तमाम पायलट्स हैं, उनके सोचने की गति, फैसला लेने का जो रफ्तार है वो इतनी तेज है कि आप सोच भी नहीं सकते। जब किसी ऑपरेशन को पूरा करने के लिए केवल चंद मिनटों का समय होता है तो न गलती की गुंजाइश होती है न चूक की। जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में साथियों, 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। ऑपरेशन बालाकोट में हमारे वायु योद्धा सीमा पार करके आतंक के ठिकाने नष्ट करके आए थे। इस बार ऑपरेशन सिंदूर में अपनी सीमा से ही पाकिस्तान पर प्रहार किया। ये इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि यह हमेशा से इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा रहा। एक उड़ान के लिए तैयार होना भले ही इनके रोज के काम में शामिल हो, फिर भी ये एक एक बात का भरपूर ख्याल रखते हैं। ये नियम को अपनी आदत बनाते हैं। एक फाइटर प्लेन की रफ्तार आवाज से भी तेज होती है, तो उस तेज गति पर फैसला भी सुपरसोनिक लेना होता है। एज ए फाइटर पायलट हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हम जानते हैं मॉडर्न जहाज है जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। हवा में उन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में उस इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज़ करना, उन जी फोर्सेस के अंडर हमें ग्राउंड पे उसकी पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। वी हैव टू बी फुली अवेयर अबाउट आवर सिस्टम। हवा में कोई सेकंड थॉट के लिए टाइम नहीं होता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको एक पायलट को अच्छी सिस्टम नॉलेज हो, अंडरस्टैंडिंग हो, जिससे जब वो कॉकपिट में बैठा है वो ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर पाए। और एक बहुत ही छोटा टाइम विंडो होता है जिसके बीच में वो एक करेक्ट डिसीजन ले एंड फाइनली अचीव व्हाट इज़ डिजायर्ड आउट ऑफ हिम। और ये हम सेकंड्स में या फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में कहेंगे? इट इज़ एक्चुअली अ मैटर ऑफ नॉट सेकंड्स, इट इज़ नैनो सेकंड्स इफ़ यू आस्क मी। इट इज़ अ वेरी स्मॉल विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो कहते हैं। तो अगर आप उस टाइम पे सही मेंटल स्टेट में नहीं है, सही जगह नहीं देख रहे, सो थिंग्स कैन गो द अदर वे। पलक झपकने से पहले फैसला लेना और इस बात का एहसास रखना कि उनके इस निर्णय पर पूरे देश की सुरक्षा निर्भर है। अपने दिमाग को किसी भी तरह की जटिलता से मुक्त रखकर, अपने शरीर को पूरी तरह स्वस्थ रखकर, खुद को सर्वश्रेष्ठ के लिए प्रशिक्षित करते ये पायलट्स रोज अपने उस उड़ान के लिए निकलते हैं जो कहने के लिए रूटीन है, पर कहते हैं ना, विपत्ति बताकर नहीं आती। इसीलिए रफाल स्क्वाड्रन में हम पर्दे के पीछे के उन हीरोज के पास भी पहुंचे जो रफाल को हमेशा अपने पूर्ण घातक स्वरूप में रखने के लिए जिम्मेदार हैं।
समूचे एशिया पैसिफिक क्षेत्र को अगर हम देखें तो अपने किस्म का सबसे आधुनिक और सबसे बड़े हैंगर्स में से एक है ये। दरअसल जब भी कोई नया उपकरण आता है तो उसके साथ ही आती हैं नई जिम्मेदारियां, और ये जो पूरा तकनीकी स्टाफ है वो इस बात को समझता है कि उनके कंधों पर इस महत्वपूर्ण और बेहद आधुनिक उपकरण की जिम्मेदारी है। फॉर अ मेंटेनेंस क्रू जो हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये इंश्योर करना कि जो हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं ऑल ऑफ देम दे आर मेंटेन एट अ हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्विसिबिलिटी एंड इवन शॉर्ट नोटिस पे दे आर रेडी टू बी डिप्लॉयड। अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी हमारे सिस्टम्स है वी इंश्योर कि दे आर अवेलेबल राउंड द क्लॉक सो दैट वी आर रेडी फॉर ऑल द असाइन्ड मिशंस टू अस। जितना कॉम्प्लेक्स ये जहाज़ है उतनी ही ज़्यादा हमारी चुनौतियां हैं। उस काबिलियत को हासिल करने में हमें वक्त लगा है और अब हम सक्षम हैं इस जहाज़ को हमेशा उस काबिल हमेशा बनाए रखने के लिए कि चाहे कितनी भी शॉर्ट नोटिस में इसे डिप्लॉय करना पड़े हम हमेशा तैयार रहेंगे। इसे जो भी उपकरण हैं उसके साथ जो भी इसके आर्मामेंट हैं उसके साथ इसको ऑफर करने के लिए। इनकी काबिलियत सटीक ऑपरेशंस को सफल बनाती है। ताज्जुब नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आदमपुर एयरबेस पहुंचे तो एयरमैन के बीच खूब समय बिताया। यहाँ के सेनाओं में, यहाँ के जवानों में दिन रात कैसे रह करके दुश्मनों से लड़ने का जज्बा जो भरपूर है, ये हर कदम पे आपका सांस नहीं पाने वाला वायुसेना स्टेशन आदमपुर है। शाबाश। हमने आपको जो तस्वीरें दिखाई हैं वो दिन के उजाले की, लेकिन जो बेमिसाल कार्रवाई इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में की वो सब रात के अंधेरे में, जब उड़ान की चुनौतियां कई गुना बढ़ जाती हैं। ये रफाल की असली ताकत का बखान कर जाती है। दिन हो या रात रफाल विमान कितने कारगर हैं आप यहाँ पर इसकी उड़ानों में देख सकते हैं। भले ही विमान कितना भी उन्नत और आधुनिक क्यों न हो, रात के अंधेरे में उड़ान भरने की चुनौतियां बिल्कुल अलग होती हैं। और जितना दिन के समय उड़ान भरने पर जोर दिया जाता है उतना ही ध्यान दिया जाता है रात के समय उड़ान का अनुभव हासिल करने पर। कल्पना कीजिए रात के अंधेरे में ऑपरेशन सिंदूर के लिए जब रफाल पायलट्स तैयार हुए होंगे, रफाल ने उड़ान भरी होगी, पाकिस्तान में सभी तय टारगेट्स सेट किए होंगे, कैसा रहा होगा एक एक पल। भारत की मिट्टी ऐसे वीरों को जन्म देती है जो देश हित की हर कार्रवाई को अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं। रफाल आसमान में किंग की तरह होता है, अचूक, प्रलयंकारी और सर्वश्रेष्ठ। युद्ध के समय रण क्षेत्र में रफाल के दबदबे को चुनौती देना मौजूदा हालात में किसी भी लड़ाकू विमान के लिए संभव नहीं। एयरबेस में खड़े रफाल विश्वास है इस बात का कि कोई भारत की सीमाओं को छू नहीं सकता, और जब वो आसमान में उड़ रहे होते हैं तो उद्घोष बन जाते हैं निश्चित विजय का।